हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब मुश्किल से एग्जाम को 15 से 20 दिन बचे हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसा तरीका जो भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उसके साथ-साथ हमारा टाइम टेबल कैसा हो अगले 15 से 20 दिन के लिए, इस पे एक बहुत ज़बरदस्त डिटेल है। आपको इसको वीडियो को पूरा देखना है। उसके साथ-साथ वीडियो के अंत में मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ। ये गिफ्ट आपके लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये गिफ्ट के लिए आप लास्ट में ये मैं बताऊँगा कि वो गिफ्ट क्या है। और एक बात ध्यान रखना है, डूज़ और डोंट के साथ टाइम टेबल हमारा कैसा होना चाहिए यूपीएससी आईएएस 2024 के लिए। तो ध्यान रखना है, गिफ्ट ज़रूर लेना है, ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज कर सकता है आपकी इस एग्ज़ामिनेशन को लेके। तो ठीक है, तो गिफ्ट के लिए रेडी रहिए और उसके साथ-साथ जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। क्या करना है, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और ध्यान रखना बिना पेपर पर और पेन के नहीं बैठना है। अगर बिना पेपर पेन के बैठ रहे हो तो सीरियस नहीं हो, ध्यान रखना। ओके, चलो ले लीजिए और शुरू करते हैं। क्या करना है? नंबर 1, हमें क्या करना है, लास्ट के 15 दिन में कुछ बातें बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको नोट डाउन करो। नंबर 1 क्या है? मेक मिनिमम 10 आवर्स स्टडी प्लान। न्यूनतम 10 घंटे की अध्ययन की योजना बनानी है। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, एकदम माइंड में क्लियर कट गोल होना चाहिए, भाई डेली 10 घंटे मुझे पढ़ना है, 10 घंटे का मेरा शेड्यूल होना चाहिए। पूरा टाइम टेबल भी बताऊँगा अभी अंत में, कैसे वो 10 घंटे आप अचीव करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 10 घंटे आपकी कॉपी में जो पे आपने पेपर लिया उस पे लिखिए, 10 घंटे की योजना होनी चाहिए, टाइम टेबल, ठीक है? 10 घंटे। नेक्स्ट, दूसरा क्या करना है? सबसे बड़ी समस्या बच्चों की आती है, बना तो लिए शेड्यूल, फॉलो भी करना शुरू कर दिए, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कंसंट्रेट कहाँ करना है, फोकस एरिया क्या है? तो मैं आप सबसे बताऊँ, आपको सबसे ज़्यादा इस 15 दिन में कंसंट्रेट एरिया आपका वो होगा, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। क्यों? क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपको क्या दिलाएगा? मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा। तो नंबर 1, 10 घंटे का एक स्टडी प्लान दिमाग में रखिए, लिखते जाओ, अभी सब कुछ बताऊँगा कैसे करना है। दूसरा, क्या करना है? हमें अगले 15 दिन अपने उस स्ट्रॉन्ग एरिया पे अलग से समय देना है, जिससे हम क्या कर पाएँ? मैक्सिमम नंबर उस एरिया में कर पाएँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं ना कि वो जब उनका लास्ट समय आता है, तो उनका जो सबसे वीक पोर्शन है, वो सोचते हैं, "यार, ये कंप्लीट नहीं है, ये कर लो, ये कर लो।" नहीं, नहीं करना है, ध्यान रखना। अभी उस पे नहीं भागना है, जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाओ, जिससे वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ठीक है? नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा, नंबर 3 है कि आपको क्या करना है, एक जबरदस्त वेल प्लान्ड रिवीजन शेड्यूल बनाना है, जिससे 15 दिन में जो भी आपके सबके सभी सब्जेक्ट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनका क्या हो सके, एक सुनियोजित तरीके से जबरदस्त रिवीजन हो पाए। ठीक है? कैसे होगा ये बताऊँगा ध्यान से, अंत में टाइम टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है और गिफ्ट के लिए तो आपको रुकना ही रुकना है। ठीक है? तो पहला ध्यान से सुनो, नंबर 1 10 घंटे का प्लान रखेंगे, माइंड में बनाते जाओ, करना है। दूसरा, क्या करना है, अपने वो एरिया पे कंसंट्रेट करना है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर वो दिलाएगा। और तीसरा क्या करना है, एक वेल प्लान बनाना है अपने रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए। और नंबर 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके अंदर ना नेगेटिविटी इतनी भर जाती है लास्ट मोमेंट में कि यार मेरा कैसे होगा? इतना पढ़ा हूँ, कहीं फेल ना हो जाऊँ। अननेसेसरी बिना मतलब की बातें दिमाग में आती रहती हैं। वो नकारात्मक विचार आपकी लाइफ में ऐसी तरह घुन की तरह है, जो आपको अंदर से पूरी तरह से खाली कर देना है। आपका बहुत सारा समय प्रोक्रास्टिनेशन में जाता है, बस सोचते रहते हो ये कर लूँ, वो कर लूँ, एक्शन पे फोकस नहीं कर पाते हो बिकॉज़ ऑफ नेगेटिविटी। आज ही सोचो, अभी सोचो, कट डाउन योर नेगेटिव थॉट्स। अब कुछ नहीं सोचना, मुझे बस यही सोचना है कि 16 तारीख को मेरा पेपर है, बात खत्म, उसके लिए मुझे लगना है। कुछ नहीं सोचना है, तो नेगेटिव थॉट्स ज़ीरो कर दीजिए, अभी के अभी कट कर दीजिए कि नहीं सोचना आज के बाद, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट नंबर 5, ये ऐसी प्रॉब्लम है ना जो सबके साथ आएगी, सबके साथ आएगी। इस समय ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, सब यही कर रहे होंगे और ये नहीं करना हमें। क्या? अवॉइड क्रेमिंग टू मच इन्फॉर्मेशन इन द शॉर्ट पीरियड दैट कैन लीड कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस। यानी कि कम समय में बहुत अधिक जानकारी रटने से बचना है हमें। क्यों? क्योंकि इससे भ्रम और तनाव पैदा होगा, यानी कि कन्फ्यूजन और स्ट्रेस होगा। अभी क्या हो रहा होगा, 10 घंटे की मैराथन चल रही है, यूट्यूब पे देखे पढ़े हो, पता चला सब पढ़ तो लिया, लेकिन आगे चल के जब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो रहा है, अरे यार क्या पढ़ा था याद ही नहीं आ रहा। है ना? इस टाइप की पढ़ाई नहीं होती है कि लास्ट में 10 घंटे मैराथन कर लिए। पागलपन मत करो, क्या करिए, एक टॉपिक उठाओ, जैसे इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग है, उठाया, पूरा अच्छे से रट के खत्म कर दिया।
वो करिए। एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से करो ना। ये क्या है कि पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और दिमाग में क्या आ रहा है? बहुत कम। ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जानकारी रटने से बचिए, कम कीजिए, फ़ोकस कीजिए, मेहनत कीजिए उस पे, तब रिज़ल्ट आएगा क्योंकि वो चीज़ ना एकदम दिल में बस जाएगी तो किसी भी टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, निकाल ले जाओगे आंसर। और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक करके देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एलिमिनेशन टेक्निक्स, उसको फॉलो करना सीखो। कैसे सोचते हैं क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन नहीं आता है, किस हिसाब से आंसर तक पहुँच सकते हैं, रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो ये 5 बातें क्या करना है आपको, लिख लिया होगा उम्मीद है आपने। सबसे पहले 10 घंटे, दूसरा स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम करना है, तीसरा वेल प्लान होना चाहिए रिवीजन का, और नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर नहीं आने चाहिए, और चौथा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, बात खत्म। 5 बातें हो जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपका टाइम टेबल कैसे होना है, वो 10 घंटे आप कैसे अचीव करोगे और बेस्ट तरीके से रिवीजन कैसे करोगे। ठीक है, तो बेस्ट टाइम टेबल फॉर लास्ट 15 डेज और 10 घंटे की स्टडी के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला मॉर्निंग का टाइम जो कि 6 बजे से लेके 12 बजे तक है। फिर आफ्टरनून का टाइम है 2 बजे से लेके 6 बजे तक। फिर इवनिंग का टाइम है 7 से 9। फिर रात का समय है इवनिंग का ही 9:30 से 11 तक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला समय देखिए, क्या लिखा है 6 से लेके 12 बजे तक। यहाँ पे 6 घंटे की वन शॉट स्टडी करनी है। वन शॉट मतलब एक बार में पूरे 6 घंटे। हाँ, बीच में घरवाले से बोलिए कि मुझे ब्रेकफ़ास्ट ला के दे, मैं यहीं टेबल पे ही करूँगा। बहुत हैवी मत करना, ठीक है? कि जो है पराठा चाय खा रहे हो, नहीं, बहुत लाइट मूवमेंट में रहना है और बहुत कम चीज़ें आपको करनी हैं। ये बात 2 मिनट, एक फ़ोन आ रहा था, ठीक है? 2 मिनट, ठीक है? ये बात ध्यान रखना है आपको। तो वन शॉट स्टडी करनी है और इसके साथ-साथ यहाँ पढ़ना क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। जो मैंने अभी यहाँ बताया ना, क्या करना है, आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है उस पे कंसंट्रेट करना है। तो ये वही 6 घंटे हैं जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को इतना हैवी कर लेना है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में जब बैठो ना, तो बस आपकी पेन चलना चाहिए दिमाग के साथ। ऐसा तभी होगा जब आप लगातार 15 दिन अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे पूरी ईमानदारी से। और यहीं पे ना करंट अफेयर आप 1 घंटे कर लो। तो मतलब 6 घंटे में 1 घंटा करंट अफेयर, 5 घंटे अपने स्ट्रेंथ पे। वो सब्जेक्ट निकालिए जो आपकी सबसे ताकतवर है, उस पे ज़बरदस्त तरीके से काम करिए यहाँ पे। ठीक है? दूसरा, दूसरा क्या है, आफ्टरनून 2 बजे से 6 बजे तक। क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट लगाइए। क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट लगाइए और इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को। टेस्ट लगाओ, जितना हो सके उतना टेस्ट लगाओ और अपने आप को इवैल्यूएट करोगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना? इवैल्यूएट कीजिए। ठीक है सर, ये कर लेंगे। और पीवाईक्यू यहीं पे करना है। ये 4 घंटे दबा के सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। जो पढ़ा है उस पे क्वेश्चन करूँगा, चाहे यहाँ पे जो हमने स्ट्रेंथ अपनी मजबूत की है तो उसका क्वेश्चन भी तो लगाओगे, ये करिए। ठीक है? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 6 घंटे का समय है। आप पढ़ते कितना हो बेटा? सिर्फ 5 घंटे। मान लेते हैं कि 5 घंटे आप आउटपुट निकाल पा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, लगातार 6 घंटे पढ़ोगे ना, आउटपुट कितना मिलेगा? कम से कम 10 घंटे का। मतलब सर 6 घंटे पढ़ोगे लेकिन 10 घंटे के बराबर आपको ताकत मिलेगी, ऐसा आपको फ़ील होगा क्योंकि वन टाइम है। जैसे एक ट्रेन है ना, रुक-रुक के जाती है तो बहुत समय लेती है, लेकिन अगर एक एक्सप्रेस है, जो एक साथ लंबी दूरी तय तय करती है तो क्या होता है, टाइम कम लेकिन कवर अप ज़्यादा। तो उसी तरह यहाँ पे टाइम कम लगाओगे लेकिन कवर अप ज़्यादा होगा, लगभग 10 घंटे के आसपास की स्टडी आपको यहाँ मिल जाएगी। तीसरा है इवनिंग, शाम को 7 से 9, ये बहुत क्रूशियल और ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ पे क्या करना है ना, 2 घंटे डेडिकेटेड एक सब्जेक्ट पे रिवीजन में डालिए। एक सब्जेक्ट, 2 घंटे ज़बरदस्त तरीके से। 4 दिन में एक सब्जेक्ट का टारगेट बनाइए, 4 दिन में एक सब्जेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमी है, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है? जैसे मैंने बोला ना, नंबर 3 वाला पॉइंट, क्या रिवीजन स्ट्रेटजी, वेल प्लान वो यही है। यहाँ पे क्या करना है आपको, बढ़िया से रिवीजन प्लान बनाइए कि 4 दिन में मैं एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करूँगा, अगले 16 दिन में मैं अपने 4 सब्जेक्ट निपटा डालूँगा इस समय में। अब जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसपे क्वेश्चन लग रहे हैं और रिवीजन हो रहा है, फिर उसपे पीवाईक्यू भी लग रहा है, कितना ज़बरदस्त है ना? और लास्ट में रात में सोते समय 9:30 से 11:30, मतलब 11 बजे तक 1.5 घंटे आपको सिर्फ सीसैट पे काम करना है और किसी चीज़ पे नहीं। इतना करके देखो, पूरी ईमानदारी से करके देखो, रिज़ल्ट आएगा, 100% रिज़ल्ट आएगा, ये मान के रखो, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने 2 घंटे आपको गैप दिया है, 12 से 2, 2 घंटे गैप आपको यहाँ पे है। यहाँ भी आप
6 से लेके 7 के बीच में 1 घंटा गैप आपको यहाँ मिल जा रहा है। यहाँ आप खाना खाने के बाद भी गैप मिल रहा है, तो बीच-बीच में मैंने बहुत सारे रिलैक्सेशन भी दिए हैं, जिससे आप बहुत लाइट मूवमेंट में रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इतना करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना यूपीएससी एग्ज़ाम है, मज़ाक नहीं है ना? इतना करना ही पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं आपकी गिफ्ट की कि आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है। देखिए, गिफ्ट फ्री गिफ्ट फॉर यू माय लविंग एस्पिरेंट्स। सबसे पहले क्या करना है बेटा, जाके अपना लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत जाइए डाउनलोड कीजिए। और गिफ्ट नंबर 1 क्या है आपका, 10 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको 1 जून को देंगे। 2024 को 10 फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन आपको मिलेगा। वो टेस्ट आप लगाइए जाके, वही 2 से 4 के बीच में आप 2 घंटे टेस्ट लगाइए, 2 घंटे इवैल्यूएट कीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन सहित जबरदस्त तरीके से रहेगा। ठीक है? कितने? 10 टेस्ट, ये फ्री गिफ्ट है। और दूसरा है गिफ्ट 4 जीएस के फुल लेंथ सीसैट के हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे आपको, 1 जून जून को आपको मिलेगा। ये धीरे-धीरे अपडेट होते रहेंगे। आपको 12 जून तक ये सभी टेस्ट लगा लेने हैं, 1 जून से लेके 12 जून तक, ठीक है? 12 जून के बाद कोई टेस्ट मत लगाना, क्योंकि 2-3 दिन हमें कोई टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक वीडियो और लाऊँगा कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले हमें क्या करना है, लेकिन अभी आपके पास 15 से 20 दिन है। पूरी ईमानदारी से जो मैंने बताया इसको फ़ॉलो करो, उसके बाद ये टेस्ट लगा लो, देखता हूँ कैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है और आपका नंबर कैसे इम्प्रूव नहीं होता है। 100% इम्प्रूव होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है? चलिए, अब कुछ और बातें। कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो उन बच्चों के लिए है जो मुख्य परीक्षा में दिक्कत है उनको। हम उनके साथ डेली सुबह 5:30 से लेके 9:30 बजे तक उनके साथ बैठेंगे, उनको वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो उनके लिए मेंस के लिए ज़रूरी है। टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, क्या वो ऐसा कर रहे हैं जिसमें उनकी रैंक आ रही है। वो हर एक चीज़ जो वो करते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बस आपको मेरे साथ लगना है सुबह 9:30 से 5:30 से 9:30, जिससे आपकी हर एक चीज़ हम आपकी स्ट्रेंथ मजबूत कर पाएँ आपके मेंस में। ये हिंदी बेटा और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ़ हिंदी मीडियम के लिए, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए है, लिखा भले है हिंदी में, ठीक है? और उसके बाद जिन बच्चों ने अभी तक कोई मेंस अच्छे से पढ़ा नहीं है, प्रीलिम्स भी अच्छे से नहीं है, बस काम चलाऊँ ज़िंदगी चल रही है, तो ऐसे मत चलाइए, यूपीएससी है, क्यों समय खराब कर रहे हो? करना है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट मेंस, कंप्लीट प्रीलिम्स हम 10 जुलाई से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ये आप सेशन ज़रूर जॉइन कर लीजिए, जिससे आपको पूरा मेंस हम कंप्लीट कराएँगे बहुत अच्छे से, ठीक है? इसके साथ-साथ जो मैंने आपको बताया बेटा, ये गिफ्ट ज़रूर लीजिए, इसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ़ में और ये टाइम टेबल फ़ॉलो कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई दिक्कत आता है फ़ोन नंबर दिया है, बात कीजिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, बाय।